मानव रचना समाचार में आपका स्वागत और विवेक झा का प्रणाम। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवारे ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जो तीसरी बार एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप जीतते जीतते रह गई, जबकि फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप अपने नाम किया। मैक्सवेल के इन 2 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल बाद दूसरी बार भारत को फाइनल में हराया। तब 2003 में भारत के कप्तान सौरव गांगुली थे, इस बार 2023 में रोहित शर्मा। पूरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अपने इस विश्व कप विजय पर फूली नहीं समा रही थी। Obviously we won at home in front of our home fans, but I think the challenges we've been through the last sort of couple of months, coming here, playing in these conditions against India, who's a pretty special team, and getting the win on a day like this is amazing. इस फाइनल मैच में शतक जड़ने वाले और रोहित शर्मा का निर्णायक कैच लपकने वाले ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच चुने गए। इस विश्व कप में सर्वाधिक 765 रन बनाने वाले विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो फिर इस प्रकार पिछले 10 विश्व कपों में 6 बार खिताबी जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया ने अपना इतिहास रच दिया। इस साल 2023 में भारत भले ही विश्व कप ना जीत पाई हो, पर वर्ष 1983 और 2011 में भारत यह जबरदस्त उपलब्धि हासिल कर चुका है। 1983 में वेस्ट इंडीज और 2011 में श्रीलंका को फाइनल मुकाबलों में हराकर। भला धोनी के इस अविस्मरणीय छक्के को कौन भूल सकता है। तारीख 2 अप्रैल साल 2011 भारत ने 28 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था। उस 2011 के विश्व कप विजयी भारतीय क्रिकेट टीम का केवल एक सदस्य विराट कोहली ही इस टीम में शामिल थे। लेकिन हम लोग जहाँ जो खड़ा था, जहाँ जो बैठा था, हम लोग वहीं बैठे थे। और जब तक कि लास्ट के 4 रन या 5 रन बचे थे, जब छक्का लगा, तो वो जब 4 रन बचे तब मुझे एहसास हुआ कि अब हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। तो मैं धीरे से सीढ़ियों के नीचे उतरना शुरू हो गया और मैंने किसी को देखा नहीं पीछे, क्योंकि सब फिर मेरे को वापस बुला ले। लेकिन जो वो एक्साइटमेंट थी मुझसे रोकी नहीं गई। मैं नीचे गया और मैं बस भागना चाहता था फील्ड पे, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड हो चुकी थी, इतनी मतलब अंदर से वो आवाज़ आ रही थी कि मतलब हम लोग वर्ल्ड चैंपियन होने वाले हैं। तो वो जो एक्साइटमेंट थी मुझसे रोकी नहीं गई। पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा ऐतिहासिक था 1983 का वो साल, जब कपिल देव के रणबांकुरों ने 25 जून को वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम को फाइनल मुकाबले में घुटनों पर ला दिया था। साल 1983 में पहला विश्व कप जीतने के बाद भारत ने 28 साल बाद 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके 12 साल बाद इस साल 2023 में हम तीसरा खिताब जीतते जीतते रह गए। आशा है भारत भविष्य में फिर विश्व कप जीतने की अपनी कसक ज़रूर पूरी करेगा। मैं ऋषभ सैनी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ त्यागी के साथ, मानव रचना समाचार। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। इन दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले इन चुनावों को अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 3 दिसंबर को इन चारों राज्यों में चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। तब पता लगेगा कि फिलहाल पलड़ा बीजेपी का भारी है या नए नवेले इंडिया गठबंधन का। फिलहाल 5 राज्यों में जारी ये विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच 4 दिनों के मतदान की मदद से पूरे होंगे। नक्सली हिंसा के चलते संवेदनशील छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जबकि बाकी 4 राज्यों में एक दिन ही मतदान हो रहा है। 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का और पूरे मध्य प्रदेश का मतदान 17 नवंबर को और 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान हो चुका है। अब 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव पूरे हो जाएंगे। इन सभी राज्यों में मतगणना और नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। We now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states,
and elections in all these states would be completed by 5th of December. 3 दिसंबर को ही इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा कि अगले साल होने वाले लोकसभा के ठीक पहले फिलहाल किसका पलड़ा भारी है। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए का, या फिर इसी साल जुलाई के महीने में 26 विपक्षी दलों के सहयोग से बना इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव अलायंस या इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। भाइयों, नौजवान, आप जरूर सतर्क रहना, क्योंकि ये कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे खेल करते रहते, उनको झूठ करना, झूठ बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। करीब 60 साल मौका दिया था, 60 साल, फिर भी बुंदेलखंड को कांग्रेस ने सिर्फ सुखा दिया, पलायन दिया। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी है और राजस्थान में काले कारनामों की लाल डायरी है। तेलंगाना एक सपना था, गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना, और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। जिन 5 राज्यों में फिलहाल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति या बीआरएस की और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट या एमएनएफ की अगुवाई वाली सरकार है। इसलिए इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का काफी कुछ दांव पर लगा है। टिकट उनके जो लोगों की काटे जा रही है, इसको आप कैसे देखिए? वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं। हाँ, पर आदित्य जी, मैं, आपका नाम आदित्य जी, मैं कहना चाहूंगा, मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये अन्याय होगा उनके साथ में। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूँ, अपने मत का उपयोग जरूर करें और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। खेल की भाषा में बोले तो अगर 2024 का लोकसभा चुनाव फाइनल है, तो इस साल 2023 के नवंबर में 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव देश की राजनीति का सेमीफाइनल, और यही है इन राज्यों में होने वाले चुनावों का सबसे बड़ा महत्व। इजराइल और हमास के बीच लगभग 50 दिनों से खूनी संघर्ष जारी है। इनमें न सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान गई है, बल्कि हजारों हजार लोग या तो घायल हुए हैं, या बेघर हुए हैं, या फिर भुखमरी के कगार पर हैं। आतंकवाद और हिंसा का शायद सबसे घिनौना रूप आज दुनिया के सामने है। इजराइल और हमास के ताज़ा खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, जब इजराइल की ज़मीनी और समुद्री दोनों सीमाओं पर हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने जघन्य हिंसा और आतंक का नंगा नाच नाचा था। करीब 1000 से ज्यादा यहूदियों को उन राक्षसों ने क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया, जिनमें अनेकों बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शामिल थी। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. हम भारतवासी इजराइल पर हुए उस हमले को ऐसे समझ सकते हैं कि नवंबर 2008 में जैसे पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में मौत का तांडव किया था, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए थे। वैसे ही 10-15 हमले एक साथ इजराइल की सीमाओं पर अनेकों जगहों पर हुए, जिसमें करीब 1000 बेगुनाह मारे गए। इतना ही नहीं, हमास के उन आतंकवादियों ने करीब 250-300 इजरायलियों को बंधक भी बना लिया। يابا ابا انا قاعد بكلمك من جوبا بسيم، افتح الواتس تبع قول له وين، شوف كيف قتله، شوف كيف قتلك فيديو يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخلوا في الفيديو. الله اكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب. بكلمك من جوال يهوديه قتلته وقتلت جوزها. الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. हमास दरअसल एक आतंकवादी संगठन है जो स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की मांग कर रहा है। साथ ही उनका लक्ष्य है इजराइल देश और यहूदी नस्ल का दुनिया से नामो निशान मिटा देना। कहा जाता है कि इन्हें ईरान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का भी समर्थन है।
أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا شكله من عندنا 7 अक्टूबर के फौरन बाद हमास आतंकवादियों को सबक सिखाने, अपने देश इजराइल को बचाने और सैकड़ों बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जो आज तक जारी है। सबसे खतरनाक बात थी कि हमास के आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को जारी रखने के लिए गाजा इलाकों में अस्पतालों और स्कूलों को भी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। इससे उन पर हुए इजरायली हमलों का खामियाजा अनेकों मरीजों, बच्चों और बेगुनाह फिलिस्तीनियों को भी भुगतना पड़ा। It's part of the same floor and it slides down here. So it's a covered tunnel so nobody can find it. The tunnel is let down more than 20 meters down. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. यहाँ दुखद बात ये भी है कि इजराइल और हमास की इस लड़ाई के बीच हमारे देश भारत में राजनीति हो रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है कि बीजेपी के चलते वह बेगुनाह फिलिस्तीनियों के प्रति बहुत बेपरवाह है। भगवान करे ये हिंसा जल्द से जल्द बंद हो और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा प्राप्त हो। मैं निष्ठा अग्रवाल, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ त्यागी के साथ मानव रचना समाचार। कुछ टीवी शो अंतर्राष्ट्रीय शोहरत तो प्राप्त करते ही हैं, उनके किरदार भी हर दिल अजीज बन जाते हैं। अंग्रेजी का एक ऐसा ही शो रहा है फ्रेंड्स, जिसमें चैंडलर बिंग का किरदार निभाने वाले मैथ्यू पेरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के चहेते बन बैठे। पर शायद भगवान भी उनके बड़े फैन थे, जो उन्होंने मैथ्यू पेरी को मात्र 54 साल की अवस्था में ही अपने पास बुला लिया। टीवी शो फ्रेंड्स के इस चुलबुले किरदार को निभाने वाले मैथ्यू पेरी का जन्म 19 अगस्त 1969 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता 1970 के दशक के अंत में विभिन्न टीवी शो और विज्ञापनों से हुई, पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शोहरत की बुलंदियों को छुआ लोकप्रिय सिटकॉम फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग की दिलचस्प भूमिका में। साल 1994 से 2004 के बीच मैथ्यू पेरी ने फ्रेंड्स के अपने इसी किरदार की बदौलत दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज किया। Wow, very fitting to get this award from this man, Ted Danson, who show inspired us. And this is an informative night for me because I always thought the Ensemble Award was a... मैथ्यू पेरी का किरदार फ्रेंड्स में मेरा सबसे मनपसंदीदा किरदार था। उन्होंने अपने काम से काफ़ी लोगों को हंसाया और मैं आशा करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। मैथ्यू पेरी जो कि बहुत ही फेमस अभिनेता थे, जो कि अपने किरदार चैंडलर बिंग के लिए जाने जाते थे, अचानक से उनका निधन होना यह एक बहुत दुख भरी खबर थी। वह हमारे दिल में सदैव रहेंगे। फ्रेंड्स के अतिरिक्त मैथ्यू पेरी ने अपने बहुमुखी प्रतिभा के दम पर कई सफल फिल्मों में भी अभिनय किया है। उनमें द होल 9 यार्ड्स, 17 अगेन और फूल्स रश इन शामिल हैं। मैथ्यू पेरी की सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात थी उनकी संवेदनशीलता, उनकी मानवीयता। अभिनय के साथ साथ वे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के भी समर्थक थे। उन्होंने नशे की लत से अपने संघर्षों पर खुलकर चर्चा की, जिससे इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सकारात्मकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली। ऐसे अद्भुत मैथ्यू पेरी को लोग हमेशा याद रखेंगे। मानव रचना समाचार के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।